आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले 1 जनवरी 2016 को चाइना ने अपनी इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी को ऑफिशियली खत्म किया। यह पॉलिसी थी क्या? तो एज पर इट्स नेम, एक फैमिली एक चाइल्ड। और अगर कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करता या कोशिश भी करता तो उन्हें हैवी फाइन्स, फोर्स्ड अबॉर्शंस और गवर्नमेंट हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। 2016 में चाइना ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए और फिर क्या हुआ? नथिंग। एक्चुअली वॉज देन नथिंग। आज चाइना की पॉपुलेशन तेज़ी से श्रिंक हो रही है। डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो चुके हैं और यंग चाइनीज़ लोग या तो शादी करना नहीं चाहते और अगर करते भी हैं तो हार्डली एक बच्चा प्रेफर करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चाइना के डेमोग्राफिक डिजास्टर की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों फेल हो रही है और इंडिया का फ्यूचर इससे कैसे जुड़ा हुआ है और हम क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। तो 2022 यह पहला साल था जब 60 साल में पहली बार चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। 2023 में भी सेम रहा और 2024 में भी सेम सिचुएशन रही, जहां 1.39 मिलियन लोग कम हो गए और चाइना का नेचुरल ग्रोथ रेट था -1%। मतलब डेथ बर्थ से ज्यादा थी। जी हाँ, -1%। मतलब कि आज चाइना टेक्निकली एक डाइंग कंट्री बन चुका है जो एक मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रहा है। इसमें पहला है फर्टिलिटी क्राइसिस। आज चाइना का फर्टिलिटी रेट है 1 बेबी पर वुमन, लेकिन हेल्दी रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। मतलब चाइना को अपने करंट रेट से दुगनी तेजी से बच्चे पैदा करने होंगे। दूसरा है द एजिंग बॉम्ब। अगर 2005 और 24 का कंपैरिजन करें तो 14 साल तक के बच्चों की संख्या 20% से गिर के 16% हो गई है। 14 से 65 साल के उम्र के लोग 72% से गिर के 69% हो गए हैं, लेकिन 65 से ज़्यादा उम्र के लोग 8% से बढ़ के 16% हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल। ये तो 2024 की बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग साल 2100 तक चाइना की 50% आबादी 65 प्लस होंगी। मतलब कि हर दूसरा आदमी सीनियर सिटीजन होगा। इमेजिन करिए दोस्तों, आधी कंट्री रिटायर्ड हो चुकी होगी और आधी कंट्री उन्हें सपोर्ट करेगी। अगर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो क्योंकि आज चाइना की यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, जिसके कारण उनकी वर्क फोर्स श्रिंक हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पावर कम हो रहा है, कंज्यूमर बेस कम हो रहा है और अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और एल्डरली केयर कॉस्ट बढ़ता ही जा रहा है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक मैसिव बर्डन होता है। और इसी कारण आज चाइना का ग्लोबल सुपर पावर बनने का एक ड्रीम एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना असल में रीच बनने से पहले ही ओल्ड हो जाएगा। एक्चुअली सेम सिचुएशन जापान और साउथ कोरिया भी फेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाइना की नहीं। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी समस्या हुई कैसे? तो इसके लिए हम टाइमलाइन में पीछे जाते हैं। अब 1980s की बात है, जब चाइना की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो उन्होंने लॉन्च की वन चाइल्ड पॉलिसी। अब ये कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं थी। इसकी ब्रूटल रियलिटी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था, जहां नेबरहुड कमिटीज थी जो प्रेगनेंसी मॉनिटर करती थी, फोर्स्ड अबॉर्शंस, फोर्स्ड स्टरीलाइजेशन और इतने हैवी फाइन्स थे जो फैमिलीज को बर्बाद कर देते थे। ऊपर से सोशल स्टिग्मा और गवर्नमेंट हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता था। अगर इसके ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो क्योंकि लोगों के पास एक ही ऑप्शन था तो हमेशा बॉयज़ को प्रेफर किया गया, जिससे जेंडर इम्बैलेंस हो गया। मिलियंस ऑफ गर्ल्स को या तो अबॉर्ट कर दिया गया या तो अकेला छोड़ दिया गया। और इसी कारण आज चाइना में बहुत सारे विलेजेस बन गए हैं बैचलर विलेजेस, जहाँ शादी के लिए एक भी लड़की नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1980 से 2020 ऑलमोस्ट इन 40 सालों में 400 मिलियन बर्थ्स को प्रिवेंट किया गया है। मेल फीमेल रेशियो कम्प्लीटली स्क्यूड हो चुका है। एक पूरी जनरेशन ही वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत ग्रो हुई है। मतलब कि नो सिबलिंग एंड लिमिटेड फैमिली सपोर्ट। अब 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा तो दिए, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। तो दोस्तों, 2016 के बाद अब चाइना ने क्या किया? तो इनिशियली तो गवर्नमेंट को लगा कि रेस्ट्रिक्शन हटाते ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे। फिर 2021 में फिर से गवर्नमेंट कहती है कि नाउ यू कैन हैव 3 बेबीज
और 2025 में गवर्नमेंट फिर से कहती कि प्लीज़ हैव मोर बेबीज़, वी आर बैगिंग यू। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो 3 साल से छोटी उम्र के अगर बच्चे हो तो 40,000 पर ईयर तक का बोनस दिया जा रहा है, फ्री प्री स्कूल एजुकेशन दिया जा रहा है, पेरेंट्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है और 2026 से तो फ्री हॉस्पिटल डिलीवरी भी की जाएंगी। ऊपर से हाउसिंग सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जा रही है, मैटरनिटी लीव्स को एक्सटेंड कर दिया गया है और मैरिजेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इनफैक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और चाइल्ड केयर सर्विसेज को बेहतर किया गया है। साउंड्स गुड, राइट? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली बीजिंग बेस एक स्टडी रिवील करती है कि चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू रेज योर चिल्ड्रन। अब सिटी में एक बच्चे को रेज करने का खर्चा करोड़ों में होता है और वहाँ एक गवर्नमेंट सब्सिडी तो बकेट में एक बूंद के बराबर है। तो दोस्तों अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि यंग चाइनीज लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। एक्चुअली आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई पे है। ग्रेजुएशन के बाद लोगों के पास जॉब नहीं है, लिविंग कॉस्ट आसमान छू रहा है और सैलरी स्टैग्नेंट हो चुकी है। इनफैक्ट आज एम्प्लॉय लोग भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। देखिए 40 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक पूरी जनरेशन ही वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत ग्रो हुई है। उन्होंने देखा है कि वन चाइल्ड फैमिली वर्क्स फाइन, नो सिबलिंग इक्वल्स टू नो प्रॉब्लम एंड स्मॉल फैमिली इक्वल्स टू बेटर लाइफस्टाइल। एक्चुअली आज चाइना में वन चाइल्ड एक एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल बन चुकी है और जाने या अनजाने में ही सही, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दिया है। अब एक्सपर्ट याओ यंग कहते हैं कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने 20 साल पहले ये पॉलिसी हटा दी होती तो शायद आज सिचुएशन बेहतर होती, बट अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर इंडिया को कंपैरिजन में लिया जाए तो हमारा फर्टिलिटी रेट 1950 से अब तक 6 से गिर के 2 हुआ है, जो ठीक ठाक है। हालांकि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और केरला में हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है और हमारी डेमोग्राफिक विंडो 2040 तक क्लोज होगी, मतलब कि वी स्टिल हैव अ टाइम। और इस सिचुएशन का हमें एडवांटेज लेना चाहिए। हम अपना एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर समय हमें नहीं मिलेगा। तो चाइना की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, अगर एक्सेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाएगा तो 40 से 50 साल बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं और एक बार अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए इंडिया को बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे। ना ही तो हमें चाइना जैसा एक्सट्रीम पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए और ना ही हमें अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चाहिए, बल्कि हमें चाहिए एक थॉटफुल और बैलेंस पॉलिसी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका इस एनालिसिस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि इंडिया भी चाइना जैसे ही क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? तो अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।